अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत ही प्यारा वाक़या आपकी आज खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक मस्जिद के ख़तीब साहब एक जगह पर रहते थे। आपकी उन ख़तीब साहब की बेटी बहुत खूबसूरत थी। वो किसी जामिया में पढ़ने जाती थी। तो एक दिन वो गाड़ी से उतर रही थी कि एक नौजवान की नज़र उस खातून पर पड़ी। उस नौजवान को वो खातून बहुत अच्छी लगी। उसने किसी से पूछा कि ये जो खातून है ये कौन है। तो बताने वाले ने बताया कि ये मस्जिद के जो ख़तीब साहब हैं ये उनकी बेटी है। अब वो नौजवान ने क्या किया, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अब उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जो ही अजान होती वो जल्दी से मस्जिद में जाता, सफ़े अव्वल पर खड़ा होकर नमाज पढ़ा करता था और मस्जिद में बैठकर कुरान पाक पढ़ा करता था। 6-7 माह ऐसा ही मामूल रहा। एक दिन उस नौजवान ने अपने बाप से कहा, अब्बू मैं शादी करना चाहता हूँ। बाप ने कहा, जी बेटा मैं आपके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करता हूँ, जैसे ही कोई रिश्ता मिल जाएगा मैं आपकी शादी कर दूंगा। तो उस नौजवान ने कहा, अब्बू रिश्ता तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्ता मैंने ढूंढ लिया है। बाप ने पूछा, कहाँ रिश्ता ढूंढा है, कौन है वो लड़की, क्या करते हैं वो लोग, कैसे हैं। जैसे आज के दौर में हम सवाल करते हैं ऐसे उस बाप ने मामूल के मुताबिक सवाल किए। बच्चे ने बताया कि अब्बू हमारी मस्जिद के जो ख़तीब साहब हैं मैं उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। बाप बड़ा खुश हुआ कि माशाल्लाह ख़तीब साहब की जो बेटी है नेक है, पारसा है और माशाल्लाह जामिया में पढ़ती भी है। अब उस नौजवान के जो वालिद साहब थे उन्होंने मोहल्ले के चंद मोतबर बंदों को लिया, ख़तीब साहब के पास गए और जाकर उनसे कहा, रिश्ते की डिमांड की और उनसे कहा कि मैं अपने बेटे की आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ख़तीब साहब ने कहा, अपने बेटे के साथ मिलवाएं मुझे। जब उन्होंने बेटे के साथ मिलवाया, ख़तीब साहब चूँकि पहले ही उस बच्चे से बड़े मुतासिर थे, क्योंकि 5-6-7 माह से वो देख रहे थे कि वो सफ़े अव्वल पर आकर नमाज पढ़ता है, नमाजियों का ख्याल करता है, मोहल्ले में अच्छा सलूक करता है, मस्जिद में कुरान पाक ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ता है। कारी साहब बड़े मुतासिर हुए और आपने कहा कि मैं अपने घर अपनी बेटी से पूछ लूँ, उसके बाद हम जो भी मामला होगा वो तय कर लेंगे। वो ख़तीब साहब ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी इस तरह रिश्ता आया है। बेटी बड़ी मुकद्दरों वाली थी, माँ बाप की फर्मा बरदार थी, नेक थी, बरगुज़ीदा बच्ची थी। कहा, अब्बू जैसे आपको बेहतर लगे आप कर दें। अब कुछ अरसे बाद शादी हो गई। जब शादी हुई अरसा बीतता गया। कुछ अरसे बाद ऐसा वक्त आया कि वो जो नौजवान था वो नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में सुस्ती करने लग पड़ा। औरत बड़ा समझाती थी, वो बाज नहीं आता था। एक दिन तो ऐसा मामला हुआ कि वो जो लड़का था वो बाहर से आया, उसने अपनी दाढ़ी कटवा दी, यानी शेव करवा ली। लड़की ने उससे वजह पूछी तो लड़के ने बताया कि मैं ये जो नमाजें पढ़ता था, मैं जो कुरान पढ़ता था, मैंने दाढ़ी रखी थी, मैंने आपको हासिल करने के लिए रखी थी। मैं आपसे मोहब्बत कर बैठा था, ये सारा कुछ मैंने आपको हासिल करने के लिए किया था। लड़की बड़ी अफसुर्दा हुई। जब अफसुर्दा हुई तो जाकर उसने अपने अब्बा, वो जो मस्जिद के ख़तीब साहब थे, उन्हें बताया कि अब्बू ये बात है। अब मामला जो था वो कोर्ट तक चला गया, अदालत तक चला गया। लड़की ने कहा, मुझे जो है ना तलाक चाहिए। लड़के की जिद थी, मैंने तलाक नहीं देनी। बड़ा परेशानी का मामला हो गया। लड़के ने बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए, लड़की ना मानी। उस लड़के ने क्या किया, वो एक आमल के पास गया जो जादू टोना करते हैं, जो काला इल्म करते हैं, उनके पास गया। जब उनके पास गया उसको जाकर कुछ पैसे दिए। वो जो आमल था उसने कहा, मैं इंशाल्लाह इतने पैसे दो तुम्हारा काम कर दूंगा। उस लड़के ने उसके मुंह मांगी, उसको कीमत दी। उसने वो जो भी था अपना अमल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उस आमल ने कहा कि यार आपका जो जितने पैसे दिए थे, मैंने एक अमल किया था उससे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे और पैसे दो, मैंने और मजबूती वाला काम करना है। अब उस लड़के ने और पैसे दे दिए, दोबारा फिर पैसे दे दिए। लड़के ने कहा, पैसों की फिक्र नहीं करनी, जितने आप पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दूंगा, मुझे बदले में वो लड़की चाहिए। अब कुछ दिन बाद उस आमल का फ़ोन आया। उसने कहा कि भाई तेरी मेहरबानी, तो अपने पैसे ले जा, मैं तेरा काम नहीं कर सकता।
अब वो लड़का उस आमल के पास गया। आमल ने अपने वो कमरे के अंदर, घर के अंदर वो गोल दायरा लगाया हुआ था और उसके अंदर खड़ा था और उसके हाथ में चाकू था। उसने उस नौजवान से कहा कि ये चाकू पकड़ लो और मुझे कत्ल कर दो। लड़के ने कहा मैं क्यों कत्ल करूं आपको? कहा अगर तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे तो मुझे वो कत्ल कर देंगे। उसने पूछा वो कौन? उसने कहा वो शैतान मुझे कत्ल कर देंगे, कुछ शैतान है जो मैंने भेजे हैं वो मुझे कत्ल कर देंगे। नौजवान बड़ा डर गया और अपने पैसे पकड़े और भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू किया, भाग ही रहा था कि उसको सड़क पर कुछ पुलिस वालों ने देख लिया। अब जाहिर सी बात है, बंदा परेशान हो, पुलिस वाले देखें तो उनको डाउट हो जाता है कि इस बंदे को क्या मसला है। अब पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा, उसकी परेशानी का उससे माजरा पूछा, फिर उसके पास कुछ पैसे थे, उसका सारा अहवाल सुना। उसने बताया कि इस तरह मैं आमल के पास गया था, सारा यानी माजरा जो था उसने सुनाया। अब वो पुलिस वाले और वो नौजवान उस आमल के पास गया। अब आमल से जाकर पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या बात है? तो आमल ने कहा कि बात ये है कि मैं शैतानों के ज़रिए अमल करता हूँ, काला इल्म करता हूँ। इसने मुझे पहले पैसे दिए, मैंने उसके ज़रिए एक बड़ा शैतान भेजा उस लड़की के घर में, लेकिन जैसे ही मेरा शैतान उस लड़की के घर के पास गया, घर की देखभाल के लिए, घर की निगरानी के लिए, चौकीदारी के लिए बाहर फरिश्ते खड़े थे। मेरा शैतान डर के आ गया, वापस आ गया। मैंने फिर इस नौजवान से पैसे लिए, फिर मैंने उससे बड़ा शैतान हायर किया, मैंने उसको भेजा। जब वो गया तो आगे फरिश्तों की तादाद बढ़ चुकी थी। मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने तीसरी बार ज्यादा शयातीन को लिया, फिर मैंने उनको भेजा। जब उनको गया तो मैं क्या देखता हूं कि इस जो लड़की है जिसके ऊपर मैं टोने कर रहा हूं, मैं शयातीन भेज रहा हूं, उनके घर की देखभाल के ऊपर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया, पुलिस वाले भी हैरान हो गए। अब उन लोगों ने मस्जिद के जो खतीब साहब थे उनको बुलाया, चूंकि वो तो जानते नहीं थे ये क्या माजरा, ये क्या मामला चल रहा है। जब उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको ये सारा किस्सा सुनाया और फिर उनके सामने दस्त बस्ता अर्ज की, हुजूर आप बताएं आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिस अमल की बिना पर आपके घर की दरबानी, आपके घर के बाहर का पहरा फरिश्ते देते हैं? कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी देखभाल जो है ना हजरत जिब्रील अमीन करते हैं? तो फिर कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि भाई जब से मैंने होश संभाला है, मेरी फैमिली ने, हम सब ने एक मामूल बना रखा है, हम रोजाना सुबह के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करते हैं। जब से हमने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की है तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के ऊपर कोई आफत नहीं आई, कोई जादू टोना असेब अफातो बलियात नहीं आई। नाज़रीन कितना प्यारा ये हमें यहाँ से सबक मिलता है। आज हम परेशान हैं, हम जाते हैं लोगों के पास, बुजुर्गों के पास जाते हैं, जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारे घर में जादू हो गया, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मुझे उसने कुछ कर दिया, मुझे उसने कुछ कर दिया, हमारा तवक्कल ही नहीं रहा। देखें सूरह बकरा पढ़ने से हमारे घर की जो देखभाली है वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते, अल्लाह के नूरी फरिश्ते करते हैं। तो नाज़रीन हमें भी चाहिए कि जब भी कभी कोई परेशानी आ जाए हम खुद को देखें, हमारी कोई गलती होती है जिसकी वजह से हमारे सामने वो चीज़ें आ रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह हमारे घर की जो देखभाल है वो इंशाल्लाह फरिश्ते करेंगे। तो नाज़रीन हर रोज़ ना हो सके तो कोशिश करें हफ्ते में या जब कभी आपका मूड बने, आपका दिल करे, सूरह बकरा की ज़रूर तिलावत किया करें।